वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मंथ ऑफ अप्रैल गेम चेंजर यानी जिंदगी बदलने वाला मंथ, क्योंकि सैटर्न हाउस चेंज कर चुका होगा, 30 तारीख को कर चुका है। और गालिबन ये हमारी ईद से पहले की वीडियो है और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दुनिया जहाँ पे बसते हैं अल्लाह ताला वहाँ पे खुशियाँ रहें, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। मंथ ऑफ अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैटर्न हाउस चेंज कर चुका है, तो अब जिंदगियों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मंथ अप्रैल में जो सबसे बड़ा इवेंट है, 2 तारीख को मार्स फिर हाउस चेंज कर कैंसर में आ रहा है और 7 अप्रैल को मरकरी सी डायरेक्ट हो रहा है। 13 ही अप्रैल को वीनस भी डायरेक्ट हो रहा है पाइसेस में, मरकरी भी पाइसेस में, और 13 अप्रैल को ही सन अपने एग्जॉल्टेड हाउस में हो गया, यानी कि अपने शरफ के घर में आएगा, बुर्ज हमल के अंदर। तो इस महीने काफी बड़ा कुछ चेंज है। मार्स और सैटर्न की फिर वो ट्राइंग बनेगी, यानी शरीर फिर वो मुश्किलात में आएगा कर्म में। अगर हमारे मेहनत या एक्सरसाइज तो जरूरी हो जाएगी, चलना जरूरी हो जाएगा। मंथ ऑफ अप्रैल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस महीने में अगर आप प्लान कर लें आने वाले सालों का, क्योंकि यहाँ पर आप लॉन्ग रन में अगर आप प्लान करते हैं तो आपको बेनिफिट और फायदा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। इस मंथ में आपको थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा, लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। 12 के 12 जोड़ी को अगर लॉन्ग रन में सोचते हैं तो वो उनके लिए काफी फायदेमंद है। अगर वही शॉर्ट टाइम में सोचते हैं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मंथ में जो जोहल तो 30 मार्च को 2025 को चेंज हो चुका है। मार्च सीधा होने वाला है। फिर जब मार्स सीधा होगा, सैटर्न के साथ ट्राइंग होगी, वीनस के साथ ट्राइंग होगी, मरकरी के साथ ट्राइंग होगी, राहु के साथ ट्राइंग होगी। तो यहाँ पर अब नॉर्मलिटी ज़्यादा रहेगी, हालात अब नॉर्मल से रहेंगे। फिर वही अब नॉर्मल टाइम में टेंशन बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े ये चीज़ें बढ़ेंगी, दिखेगा कुछ, नज़र कुछ और आएगा, ये चीज़ें रहेंगी। 12 जोड़ी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल के ये 12वें घर में हो रहा है, वहीं मार्स जो है 5th में 4th में आ जाएगा, और 12वें घर में सैटर्न है, 12वें घर में राहु है, 12वें घर में वीनस सीधा हो रहा है, 12वें घर में मरकरी भी सीधा हो रहा है। सन 13 अप्रैल को निकल जाएगा, यानी 13 अप्रैल तक हालात कुछ हो, 13 अप्रैल के बाद हालात कुछ और होंगे। आपके ना चाहते हुए भी एक्सपेंस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे, आपके ना चाहते हुए भी आपकी चीज़ें जो हैं खर्चों की तरफ जाती हुई नज़र भी आएंगी। तो यहाँ पर आपने सोचना है कि किस तरह अपने आप को, एक्सपेंस को कंट्रोल करना है और कहाँ जायज़ आपको अपने कंट्रोल में रख के चीज़ों को लेकर चलना है। क्योंकि यहाँ पे मार्स कैंसर में आ जाएगा आपके, जो कि आपका योग कारक प्लेनेट है, और वो आपके 10वें और 11वें, और क्योंकि मार्स जो है आपका जो है लगन का मालिक है, जो केंद्र भी होता है, त्रिकोण भी होता है। यहाँ मार्स और सैटर्न का जो है ट्राइंग होगी, जो कि केंद्र और त्रिकोण की एक ट्राइंग है, वीनस के साथ भी होगी। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जो भी कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, अगर गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा रुक जाए, थोड़ा कंट्रोल कर लें। अप्रैल में ये सारे प्लैनेट्स को चेंज होने दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए बेहतर कंडीशन सामने आ सकती है। आपका अपना प्लैनेट मार्स नीच का हो गया, थोड़ा जज्बाती माहौल रहेगा, इमोशंस से भरे हुए जज्बात होंगे, कुछ जज्बाती फैसले भी हो जाएंगे जो कि थोड़ा सा आपको लॉस दे के जा सकते हैं। तो अगर अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 7 जून तक तो अब मार्स ने इधर ही रहना है। मदर की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रह सकती है, गाड़ी व्हीकल्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हैं। एक्सपेंस तो होने हैं, फौरन तो जाना पड़ सकता है आपको, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ कर, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि वीनस जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, वो राहु के साथ भी है, सैटर्न के साथ भी है, मरकरी के साथ भी। तो आप स्टॉक मार्केट में जाने की कोशिश तो करेंगे,
लेकिन बहुत सोच समझ कर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जुपिटर जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, जो 12वें का मालिक है, वीनस इन्वॉल्व है, राहु इन्वॉल्व है। तो बड़ा सोच समझ कर आपको इस तरफ कदम उठाना है कि अगर जाना है तो किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं वो आपके हाथ में है, किस तरह चीज़ों को आप कंट्रोल में करते हैं, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ मंथ ऑफ अप्रैल में चीज़ों का आप वेट करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, तो वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पर ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल होकर, किसी से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक तो त्यौहार का माहौल है, गपशप रहेगी, तो इसी गपशप में कहीं कोई तकरार ना हो जाए, तो इस चीज़ों से आपने ज़रा बचना है। बात करें बरसौर वालों के लिए, बरसौर का भी जो मालिक है वो बैठा 11वें घर में ही है, पाइसेस में। वो 13 तारीख को सीधा हो रहा है, मरकरी भी 7 तारीख को सीधा हो जाएगा, और मार्स जो कि आपके दूसरे हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में आ जाएगा। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं इसके लिए बेहतर है कि आपके 7वें और 12वें का मालिक है। 7वें और 12वें का मालिक होने तो थर्ड हाउस में मार्स और ट्राइंग करेगा। एक तरफ तो बड़े बहन भाई, क्योंकि 11वां घर बड़े बहन भाई का, एक तरफ छोटे बहन भाई का, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बड़ा केयरफुल होकर रहना है कि अपने चाहे छोटे हों या बड़े हों बहन भाइयों के साथ कोई डिस्प्यूट या कोई ऐसी टेंशन ना बने। और कोई 11वां घर दोस्तों का भी होता है तो दोस्तों में भी थोड़ा सा अपने अपने कंट्रोल में रहना है। फिर ये सोशल नेटवर्क का भी होता है, बड़े ऑनलाइन का घर होता है, बड़े नेटवर्क का घर होता है, बड़े लोगों से मुलाकात यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आप डिले करें, थोड़ा बेहतर करें। अपना प्लैनेट भी सीधा हो जाएगा, मरकरी भी सीधा हो जाएगा, सैटर्न भी उधर ही आ गया है, राहु निकलने वाला है। तो कुछ चीज़ें सोच समझ कर करें, गेन तो आपको मिलेंगे, लेकिन उस गेन के साथ कहीं ना कोई प्रॉब्लम भी साथ लगी रह सकती है। तो उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्स और सैटर्न तीसरा घर भाइयों का होता है। शॉर्ट ट्रेवल से आपको थोड़ा अवॉइड करना है। अब त्यौहार है, जाना पड़ेगा, कोशिश करें लेट हो जाए तो बेहतर है, पर जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जरूर जाए। कम्युनिकेशंस के मामले में डिवाइस को यूज करते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहना है। कोई आपका डिवाइस चोरी ना हो जाए, या आपका कोई आईडी वगैरह है वो कोई हैक ना हो जाए, या आपके कुछ खुद आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने थोड़ा केयरफुल होकर रहना है। गेन तो आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलते हुए नज़र आएंगे, और जितना स्लो एंड स्टडी चलेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा चीज़ें आपके लिए। आगे एक लॉन्ग रन में अगर प्लानिंग करते हैं तो लॉन्ग रन में आपको बड़े फ़ायदे, बड़े बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखेंगे, वो नज़र भी आएंगे आपको, अगर आप थोड़ा सा अपने यहाँ पर कंट्रोल रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर मरकरी ने भी सीधा हो जाना और वीनस ने भी सीधा हो जाना है। मार्स हाउस चेंज कर जाएगा, दूसरे घर से निकल कर थर्ड हाउस में आ जाएगा, जो कि थर्ड हाउस हिम्मत और करिश का भी, तो अपने स्किल को भी थोड़ा सा अपने रहना है। खासतौर पर पड़ोसियों के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो जाए, इस चीज़ को भी लेकर आपने थोड़ा केयरफुली रहना है। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोजा वालों के लिए। बुर्ज जोजा के लगन में ही मार्च था जो कि 2 तारीख को निकल जाएगा। सैटर्न आपके 10वें घर में आ गया है। अब कैरियर और सेकंड हाउस से ट्राइंग बनेगी, मरकरी मार्स, मरकरी वीनस, मरकरी सैटर्न, मरकरी राहु। तो कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके कुछ नई चीज होती हुई नजर आएगी। तो बहुत सोच समझ कर अपने लफ्जों का चुनाव भी आपने बहुत सोच समझ कर रहे हैं। सन भी होगा यहाँ पर, जो थर्ड का मालिक है, अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा आपको। यहाँ भरपूर मौका मिलेगा आपको अपनी स्किल जाहिर करने का। आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें कैरियर से चीजों में बहुत बेहतर नजर आएंगी चीजें, लेकिन ज्यादा की लालच में, जल्दी के चक्कर में कुछ चीजें आप मिस कर सकते हैं, यहीं से टेंशन आ सकती है। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली लेकर चलना है, क्योंकि 8वें का मालिक आपका कैरियर के घर में आ चुका है, क्योंकि 9th का भी लॉर्ड है। जुपिटर आपके 12वें घर में, एक्सपेंस के घर में बैठा हुआ है, उसका मालिक भी 10वें घर में बैठा हुआ है। यानी कैरियर के ऊपर ही ज्यादा फोकस और खर्चे बनते हुए नजर भी आएंगे, और वो आपको दिखेंगे भी। पर जितना कंट्रोल कर लेंगे उतना ही आपके लिए चीजें जरा बेहतर होंगी। मार्स दूसरे घर में होगा, तो लफ्जों का चुनाव
बड़े देखभाल के कीजिए। 11th का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स तो बनेंगे। अचानक अब नॉर्मलिटी के साथ यार यहां से भी मिल सकता था और वहां से पैसे आपके जा भी सकते हैं जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये बहुत केयरफुल होकर चीजों को मैनेज करना है। अपना प्लेनेट वो सीधा हो रहा है 7 तारीख को, वो वीनस भी सीधा हो रहा है। तो कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, फैमिली को लेके ये मंथ बड़ा रहेगा। और ये जो भी आपने प्लान करना अपने कैरियर को लेके, फॉरेन जाने का अगर सोच रहे हैं तो लॉन्ग रन में सोचें और ये सोचें कि चीज़ें जो है आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी थी वो काफ़ी हद तक इस महीने जो है आपकी ठीक होती हुई नजर आएगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होती हुई नजर आएंगी, चीज़ें आपको बेहतर दिखती हुई भी नजर आएंगी। बस थोड़ा सा कंट्रोल आप रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें सरतान की, सरतान के सब 9th हाउस में हो रहा है और कैंसर में मार्स आ जाएगा जो कि इस कुंडली में योग कारक प्लेनेट है। 4th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड है, केंद्र और त्रिकोण का मालिक लगन में आ गया। सैटर्न के साथ 7वें और 8वें के मालिक के साथ ट्राइंग भी होगी, फिर वीनस के साथ भी ट्राइंग होगी, मरकरी के साथ भी ट्राइंग होगी, सन के साथ भी ट्राइंग होगी, मार्स। यानी कि आपके लॉन्ग ट्रेवल में अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको जरा डिले कर दे। लाभ के घर में, लाभ के घर में सारा कुछ है। फादर के घर भी, फादर के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इश्यूज बन सकता है क्योंकि यहाँ पर जितना आप फिजिकली फिट रखेंगे अपने आप को, और ये तमाम ज़ोडिक साइन के लिए मैं बात करूं, जितना भी 12 के 12 ज़ोडिक अपने आप को फिजिकली फिट रखेंगे यानी कि अपनी जिस्म को चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और खासतौर पर कैंसरिंग के लिए यहां लगन में आके इमोशंस के घर में आके बैठ गया, मार्स बैठ गया है, जरा जज्बाती से हो जाएंगे आप। अपने जज्बात पे जरा कंट्रोल रखिएगा। और यहां वीनस जो कि आपके 11th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड के साथ भी उसका कंजक्शन ट्राइंग बनेगी। मरकरी जो कि 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कोई ना कोई चीज बनती है और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेवल दोनों से थोड़ा डिले करें, थोड़ा अवॉइड करें तो चीजें काफी हद तक बेहतर आपको दिखेंगी। यहाँ थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यहां पर आपको चीजें थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है आपको, बहुत ज्यादा आप, क्योंकि 5th का मालिक है ना जो स्टॉक मार्केट, गेमिंग, इसे तो बड़ा सोच समझ कर आपने चीजों को हैंडल करना है। जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ, गेन के हाउस में बैठा हुआ, गेन देगा 9th यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो फादर को, हेल्थ को, बॉसेस को लेके भी थोड़ा सा मसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ चीजों को थोड़ा सा आपने कंट्रोल में रखना है क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर आ गया है आपके 9th हाउस में। तो पार्टनर का बड़ा अमल दखल होगा आपकी जिंदगी में आने वाले टाइमों के ऊपर। अगर लॉन्ग रन में सोचते हैं तो पार्टनर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है आपके लिए। ओके, 5th का मालिक लाभ के मालिक के घर में आके बैठ गया है, 7th का मालिक। तो यहां पार्टनर के साथ बना के रखें, चीजों को जोड़ के रखें, चीजें बेहतर होंगी। यहां क्योंकि तीसरे का मालिक भी है ना, तो कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंटेशंस, कोई लिखी हुई चीज या कोई इस तरह की चीज, पुरानी तहरीर सामने आ सकती है, पुरानी कोई बात, कोई ऐसी कोई चीज वो सामने आ सकती है जो टेंशन का बायस बन सकती है। तो इस चीज को देख के अगर आप कंट्रोल कर लेते तो आपके लिए काफी हद तक बेहतर होगा क्योंकि आप चीजें थोड़ा बेहतर होंगी। क्योंकि आप जो भी कुछ होगा, क्योंकि 8वें घर से आपका सबसे पहले तो ढैया खत्म हो गया। अब चीजें थोड़ा आपको टाइम लगेगा चीजों में इंप्रूवमेंट आने में, चीजें बेहतर होंगी आपके लिए काफी। अगर आपका रिसर्च वर्क है उसमें आपको बड़ी बेनिफिट्स और फायदे मिलते नजर आएंगे। आपको एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको बड़े यहाँ पे बेनिफिट क्लाइंट्स आपको मिलते नजर आएंगे। फॉरेन से लिंक जुड़ता हुआ नजर आएगा, फॉरेन जाते हुए नजर भी आएंगे आप। तो चीजें तो काफी आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव हो रही हैं, चीजें आपके लिए बेहतर चीजें चल रही हैं आपके लिए, जहां आप काफी कुछ बेहतर अंदाज में चीजों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि आपके 9th हाउस में ही राहु, मरकरी, वीनस, सन, सैटर्न ये बैठे हुए और वो सारे के सारे मार्स के साथ जो है वो ट्राइंग में आएंगे, जो मार्स आपके ताले में बैठा हुआ है। लगन सेहत होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, ट्राइंग बड़ी एक्टिव होती है।
यहाँ आपने बहुत सी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, कुछ नए रिलेशनशिप बनते नजर आएंगे, क्योंकि जुपिटर भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ना। वो जुपिटर जहां बैठा वो वीनस का घर है, और वीनस जहां बैठा वो जुपिटर का घर है। तो चीजें तो बड़े लेवल के ऊपर आपको, क्योंकि छठे घर का मालिक भी है आपका। वर्किंग प्लेस पे, जॉब पे, सर्विस पे, अगर आप सर्विस देते हैं तो यहाँ आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा होगा। पर यहाँ पे अपने आप को आपको जज्बात पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, उतना ही आपके लिए चीजें बेहतर होंगी। लियो वालों के लिए 8वें घर में सब कुछ हो रहा है। 8वां घर बड़ा गेम चेंजर बनता है, यानी कि आपकी जिंदगी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो 8वें घर से ही होता है। तो लोगों के 8वें घर में ये सारे प्लैनेट्स, मरकरी भी सीधा हो रहा है, वीनस भी सीधा हो रहा है, सैटर्न आ चुका है, राहु इधर बैठा हुआ है, और सन भी इधर ही है, लगन का मालिक भी। तो 13 अप्रैल तक तो कुछ हालात कुछ और होंगे। 13 अप्रैल के बाद जैसे सन एग्जॉल्टेड में आएगा तो चीजों में थोड़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आपको जो कुछ भी करना है लॉन्ग रन में करना है, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी होगा अचानक होगा। कुछ अचानक अच्छा होगा, कुछ अचानक बुरा भी होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, तो ये तो 8वां घर बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए, कमाल के यहाँ पे आपको मिलेगी। क्योंकि अगर इसको हम देखें तो आप लियो हैं तो 10वां घर आपका टॉरस बनता है, तो टॉरस से तो 11th में है। बस आपकी अकल में जब पर्दे पड़े तो वहीं काम खराब होगा, क्योंकि सैटर्न यहां बैठकर 30 नजर से 10वें घर को भी देखेगा, जहां आपको एफर्ट तो डालनी पड़ेगी। फिर 7वें घर को भी देखेगा, 7वें से देखेगा दूसरे घर को, फैमिली को और पैसे को भी, और फिर 5वें घर आपके अक्ल के ऊपर देखेगा। अगर आपने अपनी अक्ल के ऊपर पर्दे ना पड़ने दिए ना तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत जबरदस्त है। अप्रैल के बजाय वीनस भी 8वें घर में, अचानक धन मिल सकता है, अचानक यहां पे चीजें बेहतर हो सकती है। ससुराल का घर भी यही है। ससुराल से अगला घर जो है लाभ का, किस्मत का घर होता है, जहां पे सन एग्जॉल्ट का होगा आपका। मार्स आपके 12वें घर में आ जाएगा, जो कि योग कारक प्लेनेट है आपका, 4th लॉर्ड, 9th लॉर्ड है। जब वो यहां पे 12वें घर में नीच का होगा तो जो उसका कारक है वो एग्जॉल्ट में आ जाएगा मिड ऑफ अप्रैल के बाद। मून आपको पता है हाउस चेंज करता रहता है, तो वो उसकी पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 12वें घर का मालिक फिर जो है सैटर्न को भी कहा जाता है। यहां पे सब ट्राइंग बनेगी आपकी। यहां पर 12वां घर एक्सपेंस का घर है, फॉरेन का घर है, इन्वेस्टमेंट का घर है, इन सब चीजों का घर, आपके फादर के सुख का घर है, आपके कैरियर से तीसरा घर एफर्ट्स का घर है। तो यहां अप्रैल में बहुत सी चीजें होंगी जो आपके आने वाले 2.5 साल, चाहे, क्योंकि मरकरी भी है ना, ग्रीन कलर है, सब्ज कलर है, क्योंकि मरकरी का सब्ज कलर है। चाहे आप मरकरी स्लिम और स्मार्ट है, कोई मसला नहीं, वीनस पे साथ बैठा हो जो ऑफ वाइट है, और नेवी ब्लू भी तो राहु है ना, पे सैटर्न ब्लैक है, पे सन ऑरेंज कलर से, जैसे मैंने भी ब्लैक पहनी है, व्हाइट पहनी है, तो बड़ा जबरदस्त है। लीडरशिप क्वालिटी है आपके पास। अप्रैल बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। आपने जो जो करना है ना इस अप्रैल में, इस अप्रैल को मुद्दतों याद रखेंगे, क्योंकि 30 मार्च को तो हो चुका है ना चेंज वो। तो फिर आप देखेंगे बातें होंगी 6 महीने बाद, साल के बाद, अच्छा यार 2025 से अप्रैल और मार्च में हुआ था ऐसा, फिर मेरी लाइफ बनी थी, मेरी लाइफ बिगड़ी थी। तो ये सब कुछ होगा। बेगम के दूसरे घर में पैसा तो मिल सकता है, तो यहां बहुत कर, और स्कैंडल का घर भी यही है, दुख और तकलीफ का घर भी यही है, अचानक इंश्योरेंस से पैसे लौटने जो से पैसे मिल जाने उसका भी घर यही। पर यहां पे आपने देखभाल कर चलना है। बस ये आपकी औलाद का 4th हाउस है,
सुख का हाउस, विरासती प्रॉपर्टी का भी है, तो बनेंगे ना कुछ चीजें ऐसे, निकलेंगी चीजें ऐसे, देखते जाएगा आप। तो बड़ा केयरफुल होकर चीजें यहाँ पे धीरे धीरे। और एक बात आपको तो मैं कंफर्म कहता हूँ कि अभी आप एक्सरसाइज शुरू करते भैया आप, क्योंकि 12वां घर में एक्टिव रहा है, हॉस्पिटल में जा सकता है, और त्योहार आ रहा है तो कंट्रोल करके खाइएगा, क्योंकि पकोड़े काफी खाए होंगे आपने, तो आगे भी कंट्रोल रखना है, हॉस्पिटल में जा सकता है अगर आपने एक्सरसाइज, जिम और स्विमिंग ना शुरू की। तो ये तो करना पड़ेगा आपको। अब धीरे धीरे आपको आना पड़ेगा अपनी फिटनेस के ऊपर। आप फिटनेस करेंगे तो चीजें काफी बेहतर है। और खास तौर पर जो प्रॉपर्टी डीलर है, कंस्ट्रक्शन है, उनके लिए बड़ा आइडियल हो जाएगा ये। मार्च सेटिंग टाइम होगी, बड़ा बस कैंप हो जाएगा। ये सारे 12 जोड़ी की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेटन कर्म है ना, अभी आया है। तो राहु कहीं ना कहीं फॉरेन, मरकरी कहीं ना कहीं बिजनेस, ट्रेडिंग, वीनस व्हीकल, लग्जरी चीजें, ब्यूटी क्वीन से चीजें रिलेटेड, इन चीजों से होगा। सन है तो गवर्नमेंट से होगा ना, तो ये देखते जाएगा। अब हम बात करते हैं वो सुमला की, जिसके ये 7th हाउस में हो रहा है। अप्रैल का मंथ यादगार बन सकता है, अच्छे से भी और बुरे से भी, क्योंकि 7वें घर में सब कुछ हो रहा है आपके। ग्रेन भी इधर ही लगा था, सैटर्न आ गया है परमानेंटली, 5th का मालिक 7th में, वीनस भी इधर सीधा होगा, और यहां मरकरी भी सीधा होगा, और सन जो है वो आपका इधर ही है, वो भी 13 अप्रैल को 8वें घर में चला जाएगा। तो आपको अपनी लाइफ इस महीने बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने हैं, क्योंकि वीनस ने भी मई तक रहना है, मरकरी ने भी मई तक रहना है, मार्स जो कैंसर में आपके 11th हाउस में है, जो कि आपका 8वें का मालिक है और 30 का मालिक है, आपके बड़े बहन भाइयों के घर में, दोस्तों के घर में, सोशल वर्क के घर में बैठा हुआ है। इससे ट्राइंग होगी, जुड़ गया 8वां और 11th कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं से अचानक गेन, लाभ, बेनिफिट, अचानक बड़ी बीमारी भी आ सकती है। अब आपने क्या लेना है ये आपकी मर्जी है। केतु आपके ताले में बैठा हुआ है, अपने आप को अकेले कुल समझना छोड़ दें, आइसोलेट करना बंद कर दें, थोड़ा पॉजिटिव होकर चीजों को लें, चीजें बहुत बेहतर होंगी। 5th का लॉर्ड भी है, तो 2nd का, 6ठे का भी तो लॉर्ड है ना भाई, वीनस के साथ मिलेगा तो भाई पैसा तो आएगा, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, मरकरी के साथ भी बनेगा, पर सन ने आके भंग भी तो डाला, 12वें का मालिक है। खर्चे का कहां कराएगा, पार्टनर के ऊपर कराएगा, पार्टनर के साथ बिगड़ सकती है। माहौल अच्छा है, त्योहार है, कोशिश कीजिएगा कि अपनी बातें अपने पार्टनर के साथ खत्म कर दें, वरना बैठे बैठे मस्सा खड़े हो जाएंगे। हाँ, ये देख लीजिएगा, क्योंकि 3 का मालिक है ना मार्स, गैजेट, मोबाइल टूट सकते हैं, गुम सकते हैं, बचा के रखिएगा, क्योंकि मरकरी है, आप ग्रीन है, तो ये चीजें आपने कंट्रोल में रख ली तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। पार्टनर के साथ आपका बहुत यहां पर है, बिजनेस भी है, आपकी छवि भी है, यानी आपकी परछाई है वो 7वां हाउस, आप कैसे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी। तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अप्रैल का मंथ जो एस्ट्रो अलर्ट्स, नोटिफिकेशन सब बड़े, वीनस सीधा हो गया, मरकरी सीधा हो गया, मार्स हाउसेज कर गया, सन हाउसेज कर गया, 2.5 साल के लिए सैटर्न तो इधर ही रहेगा ना। तो अब जो भी कुछ है लॉन्ग रन में करना है, बड़े प्लानिंग के साथ करना है, दूर की सोचता है। जो पहले से ही डाइवोर्स का लेने सोच रहे थे, तो यहाँ पे ये अप्रैल का मंथ वो आपका ये चीज काम करवा सकता है, और ये हो सकता है इसमें हो जाए आपको, और ये मसला भी आपका खत्म हो जाए। और जिनके अभी चल रहे हैं उनको मौका मिलेगा, वो चीजों को बेहतर कर सकते हैं। किस तरह करना है वो उनके लिए बेहतर अंदाज में हो सकता है। अब हम बात करेंगे लिब्रा, जिसके ये 6ठे घर में हो रहा है। सैटर्न तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, आपको बहुत सी चीजें आपको दिलाएगा, बहुत सी चीजें करेगा। लगन का मालिक भी 6ठे में,
रेट्रोग्रेड होकर सीधा हो जाएगा, गुड साइन। फिर यहां पर मरकरी भी सीधा हो जाएगा। सन यहां पर है जो कि 11th का लॉर्ड है, अपने से 8वें में बैठा, 7th में चला जाएगा। फिर सैटर्न लंबे अरसे के लिए आ गया यहां पर, यहां मरकरी भी सीधा, वीनस भी सीधा। तो यहां पर बस थोड़ा सा अपनी कोशिश कीजिएगा कि अपना काम पर फोकस रखें, आने वाले वक्त का फ्यूचर प्लानिंग करें, फजूल के लिटिगेशंस में मत पड़े, फोकस ऑन द वर्क, सर्विस दें। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लगन का बालिक सीधा हो रहा है, मई तक रहेगा, लंबा अरसा है। अपनी सर्विस को जारी रखेगा। छठा घर सर्विस का भी है, आपसे पार्टनर के आपके 12वां घर भी है, आपकी औलाद से दूसरा घर भी। बहुत से लिबरलों की औलाद तो कहीं पैसा मिलेगा, सुख मिलेगा, धन मिलेगा, तो ये चीजें होंगी ना, पर आपको भी तो केयरफुल रहना है, क्योंकि मार्स आपके 10वें घर में आ गया, 7th का लॉर्ड और 2nd का लॉर्ड इधर आ गया, छठा और 10वां इन्वॉल्व हो गया। तो यहां बैठे हुए, यहां अगर आपने चरपाइयां तोड़ी ना, तो फिर आपको फिर हॉस्पिटल की चरपाई से बचा हो नहीं सकता, जाना पड़ेगा इधर आपको। तो जिस्म को हरकत देनी पड़ेगी, हिलाना पड़ेगा, जुलाना पड़ेगा, कैरियर पे चीजें फोकस करें। खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, या टेक्निकली काम करते हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, ऑटो मोबाइल्स का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ पर चीजें बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, चीजें काफी बेहतर होंगी, आपकी नजर भी आएंगी, आपको दिखेंगी भी आपको। फिर आपका प्लान सीधा हो रहा है। फिर सन 13 अप्रैल को आ जाएगा आपके 7th हाउस में, जहां इसको नहीं झालका एग्जॉल्टेड का होगा, क्योंकि फलक का 7वां घर तो आपका है ना, लिब्रा का, जहां सैटर्न को उच्च होती है, और सन यहां पे एग्जॉल्टेड का पर नीच का रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि नीच यहां पे 7वें घर में नीच का होता है ना। लिब्रा में अगर असेंडेंट हो, सैटर्न बैठा हो, एग्जॉल्टेड का होता है, लेकिन फिर भी बुरा माना जाता है, क्योंकि पहले घर में उसको नीच होती है। कुछ कह तो देते लेकिन उन्हें पता नहीं होता। यहां आप नीच का बैठा हो, एरिस का क्यों ना सैटर्न बैठा हो, तो ससुराल में इज्जत मिलती है। लगन में सैटर्न बैठा हो, लिब्रा लगन का हो, एग्जॉल्टेड हो, नहीं मिलती इज्जत भाई। तो जो चीज है उसके पीछे मत भागे, जो नहीं है उसके पीछे भागे, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। और अप्रैल का मंथ जो है, काफी ढेर सारी चीजें जो हैं आपको अगले 2.5 साल का प्लान बता देगा। ये बात बता दूं कि आपने गाड़ी किस तरफ दौड़ानी अपनी, क्योंकि अभी तो ये मई में फिर बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2-3 बड़े प्लैनेट्स राहु के तो जुपिटर हो जाएंगे। तो सोचो तो आपने कैसे प्लानिंग कर ली और कैसे लेकर चल रहे। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की, जिसका अपना प्लेनेट चेंज हो रहा है, और वो 2 अप्रैल को 8वें घर से, दुश्मन के घर से निकलकर, बेशक नीच के घर में जरूर जा रहा है, लेकिन उसका दोस्त का घर जरूर है। 5वें घर में सारे सन होगा, 5वें घर में आपके सैटर्न होगा, 5वें घर में राहु होगा, मरकरी सीधा हो जाएगा, वीनस भी सीधा हो जाएगा, ट्राइंग हो जाएगी यहाँ पर 5th और 9th की। तो चीजें काफी हद तक बेहतर होंगी आपके लिए। लव रिलेशनशिप में को थोड़ा कहीं ना कुछ गड़बड़ सी हो सकती है, तो उस गड़बड़ को आपने कैसे बचाना है। लिविंग प्लेस चेंज हो सकती है। स्टडी का प्लान जो है उसमें काफी बेहतरी देखने को मिल सकती है, या मार्च से ट्राइंग होगी, तो बाहर जाने का भी आपका सोच हो सकती है। नए काम आपको मिलते हुए नजर आएंगे, थोड़ा डिले होगा लेकिन मिल जाएंगे आपको। काम आपके होंगे, काम आपके अच्छे होंगे। आप यहां पे 7 जून तक तो रहना स्थे इधर, क्योंकि मार्स को मून के घर में नीच और मून को मार्स के घर में नीच, लेकिन दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के। जुपिटर जो है आपके 7th लॉर्ड में बैठा हुआ, पॉजिटिव देख रहा है आपको। इनकी ट्राइंग हो रही है यहां पर, बाप और यानी कि 5th बेटे का, 9th बाप का होता है, यानी कि 5th जहानत, सॉल्यूशंस, लक, माइंड, फेवर,
एक्स्ट्राजीनियस हायर एजुकेशन, तो यहाँ चीजें बनेंगे ना। तो मंथ ऑफ अप्रैल में ये जो वीनस का सीधा होना, मरकरी का सीधा होना, मरकरी जो कि आपका 8वें का 11th का मालिक है ना, 5th में आ गया। 5th से आपकी मदर का दूसरा घर बनता है, तो उनके दांतों का ख्याल, रूट्स कनाल का ख्याल आपको बहुत रखना है। अगर किसी स्कॉर्पियो की मदर को ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इमीडिएटली इसको ठीक कीजिएगा, वरना आपके कैरियर में प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहेंगे मेरी मदर के रूट कनाल से मेरी कैरियर को क्या प्रॉब्लम आएगी? भाई 4th हाउस आपकी मदर, दूसरा घर आइस का, रूट्स कनाल का, दांतों का, और वही आपके कैरियर का 8वां घर बन जाएगा ना प्रॉब्लम। तो ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल के मंथ में काफी कुछ होगा, काफी चीजें हिलेंगी और जुलेंगी, और आपकी काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बस आपने कुछ चीजों को 5वें घर में बैठे हुए ना, कुछ चीजों को आपने बस अपने तक ही रखना है, तो आपके लिए बेहतर है। अगर अपने तक ही रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत सी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस की बात करते हैं। आपके 4th हाउस में ज्यादातर प्लैनेट जो हैं, सैटर्न भी उधर ही है, राहु भी उधर ही है, वीनस भी सीधा उधर ही होगा, मरकरी भी सीधा उधर ही होगा, और सन भी उधर ही होगा। सन 13 अप्रैल तक रहेगा। मार्स 2 अप्रैल को हाउस चेंज कर जाएगा, जो कि आपके 8th हाउस में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जुपिटर जो लगन का मालिक है 6ठे घर में होगा। अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों को बड़ा ख्याल रखिएगा। चोट लगने का भी डर है, एक्सीडेंट्स वगैरह का भी डर है। त्यौहार होगा, घर में इकट्ठे होने का मौका मिलेगा, लेकिन कोशिश करनी है कि घर का माहौल किसी भी सूरत में खराब या डिस्टर्ब ना हो। इस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, जो कि आपको थोड़ा टेंशन में डाल सकती है, और औलाद को लेके थोड़ा सा परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। उनसे रिलेटेड मैटर्स को लेके आप थोड़ा टेंस रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, उनके चीज़ों को लेके आप थोड़ा घबरा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। थोड़ा लेजीनेस बहुत ज़्यादा होगा, कामों में रुकावट, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखना है आपने। यहाँ अपने आप को जितना भी आप कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। सन जब 5th हाउस में आएगा तो थोड़ा सी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। और यहाँ आपको, क्योंकि 4th हाउस में हो रहा है सारा कुछ, 6ठे घर में, 8वें घर में, किसी बहुत क्लोज रिश्तेदारों से कुछ अनबन हो सकती है, कुछ बिगाड़ आ सकता है, कुछ टेंशन आ सकती है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल रहना है। व्हीकल, गाड़ी को लेके कुछ ट्रबल्स आ सकती है। अगर यहाँ पे अगर आप चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ व्हीकल्स करना चाह रहे हैं, घर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप रुक जाएं, थोड़ा वेट कर ले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ अचानक एकदम फैसला करना जो है वो कहीं भी अक्लमंदी नजर नहीं आती। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा कोशिश करें कि आप कंट्रोल करें। किसी नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव हो सकता है, उनके साथ कोई झगड़ा हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। तो यहाँ जितना अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मून साइन से ढैये के असरात तो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको असर तो जरूर नजर आएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखना है। सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है मेडिटेशंस में रखें, और नमाज से बढ़कर मेडिटेशंस का हिस्सा कौन सा हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा इस तरफ लगाएं, चीज़ों को बेहतर होते हुए आप देखेंगे, चीज़ें बेहतर भी होंगी। लेकिन थोड़ा अप्रैल का मंथ जो है कुछ काफ़ी बड़ी प्लानिंग आपको लॉन्ग रन में करनी पड़ेंगी। शॉर्ट टाइम के जितने भी काम है उनको आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, चीज़ों को आगे थोड़ा कंट्रोल में लेकर चलना पड़ेगा, वरना और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि लेजीनेस आपके अंदर ना पैदा हो। काम जो करना है उसे आज करें, कल के ऊपर मत डालें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वीनस जो कि आपके 11th लॉर्ड भी है, 6ठे का भी मालिक है, वो भी 4th हाउस में। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल रह सकता है। व्हीकल को लेकर त्यौहार के दिनों में कहीं ना कहीं व्हीकल्स अगर आप जा रहे हैं तो अपनी व्हीकल्स को ज़रा सही तरह
चेक कर लीजिएगा कि कहीं व्हीकल आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स ना दे दे या तकलीफ ना आ जाए। यहाँ पर अगर यहाँ पे आपका इरादा है कि अप्रैल ऑफ मंथ में आप चेंज ऑफ प्लेस यानी अपने घर का चेंज करें, तो उसमें भी थोड़ा रुक जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना सडनली चीज़ें जो हैं एकदम आपको थोड़ा फेवर नहीं कर सकती, थोड़ा रुक जाए तो बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के सब ये तीसरे घर में हो रहा है। सबसे पहले तो आपकी साढ़े खत्म हुई, इज अ वेरी गुड साइन। फिर तीसरे हाउस में आपके सब कुछ हो रहा है, ये चीजें आपको लिए काफी हद तक जो है यहाँ आपके काम बनना शुरू हो गया, आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो गया, आपको लाभ बेनिफिट मिलना शुरू होंगे। तीसरा हाउस स्किल का हाउस होता है, शॉर्ट ट्रेवल का होता है, यहाँ मीडिया से रिलेटेड पर्सन का होता है। तो यहाँ चीजें जो है काफी हद तक आपको चीजों में आप बदलाव नजर आएगा, चेंज नजर आएगा, चीजें आपकी काफी बदलेंगी। अब आपकी सारस्वती का असर भी खत्म होगा, मार्स आपके 7th हाउस में आ जाएगा, तो पार्टनर को लेके थोड़ा कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ इस काम को लेके थोड़ा अपना उससे पर कंट्रोल रखना आपने। वो मार्स 7वें हाउस में बैठा होगा, क्योंकि मार्स आपका 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, और यहाँ पे आके वो 7th हाउस में बैठकर देखेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन जो है वो रह सकता है। यहाँ कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ किसी किस्म का कोई तनाव या झगड़ा पैदा ना हो। इन चीज़ों से अपने अगर आपको रोक सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप रोक लें, तो वो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर सूरत यहाँ पर दिखती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ शनि तीसरा घर स्किल का घर होता है, तीसरा घर कम्युनिकेशंस का होता है, तीसरा घर आपके छोटे बहन भाइयों का होता है, शॉर्ट ट्रेवल का होता है। तो अप्रैल के मंथ के में अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई ट्रैवल है तो वो जरूर कीजिएगा। खासतौर पर आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा जो है ट्रैवल अपना थोड़ा सा फन के लिए, ये घूमने फिरने के लिए, ये तफरी के लिए यहाँ पे आपके मौके बन सकते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं और थोड़ा सा आप अपने आप को पहले से बेहतर भी फील करेंगे। हेल्थ वाइज पे चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए बेहतर होंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेहतर रिजल्ट देखने को भी मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ा आपको जो है काफ़ी हद तक चीज़ों में, जब सन यहाँ पे हाउस चेंज करेगा वो आपके 4th हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ चीज़ें घर का माहौल भी जो है काफ़ी हद तक बेहतर होगा। आपको कुछ लाभ बेनिफिट कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपके जो कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो चीज़ें बेहतर होंगी। कम्युनिकेशन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था तो वो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती नजर आएंगी। थोड़ा बहन भाइयों के साथ कोशिश कीजिएगा बिगड़े ना, खासतौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ। अगर यह बिगड़ी है तो यह बहुत अच्छा मौका है उनके साथ अपने दोबारा रिलेशनशिप को बेहतर करें, चीज़ों को अपनी बेहतर करते हुए नजर आए, तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई नजर आएगी। चीज़ें बेहतर, जो टाइम गुजरता जाएगा चीज़ें आपको खुद ब खुद अपने अंदर एक बेहतर और बेनिफिट्स, लाभ, कैरियर, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, उसमें ग्रोथ आपको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई नजर आएगी, दिखेगी भी आपको। तो यहाँ चीज़ें पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा आपके साथ बेहतर होगी। हाँ, नज़दीकी बहन भाइयों के साथ, नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ कोशिश करनी है कि इस टाइम बिगड़े ना। यहाँ पर 3rd हाउस नज़दीकी रिश्तेदारों का भी होता है, छोटे बहन भाइयों का भी होता है और पड़ोसियों का भी होता है, तो यहाँ पे कोशिश करनी है, और आपके फादर इन लॉ का भी होता है, तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि चीज़ें आपके बने, बिगड़े मत। आपके बना प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, बड़ा टाइम आपके लिए अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई नजर आएगी। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस के दूसरे घर में ये सब कुछ हो रहा है। काफ़ी कुछ आपकी सोची समझी स्कीम जो प्लान थे उनके मुताबिक चीज़ें आपकी फेवर्स में जाती भी दिखेंगी और वो आपको नजर भी आएंगी। आपको दूसरे घर में सारा कुछ हो रहा है आपके यहाँ, काफ़ी कुछ आपके लिए बेहतर, लेकिन यहाँ पे अपनी रूट्स कैनाल्स का, आइस का थोड़ा ख्याल रखना है कि दूसरे घर में सारा कुछ हो रहा है आपके। सैटर्न भी उधर ही, राहु भी उधर ही है, वीनस भी उधर ही सीधा होगा, मरकरी भी तो सीधा होगा, सैटर्न भी उधर ही है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ा सा जो है फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर थोड़ा मसाइल, ये फैमिली को लेकर कोई मसाइल बन सकता है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि किसी से पैसों का प्रॉमिस ना करें। अगर प्रॉमिस कर रहे हैं
देने का, तो फिर एक चीज जहन में जरूर रख लीजिएगा कि आपको वापस नहीं मिलेंगे। और खास तौर पर किसी की गारंटी देते वक्त आपको बहुत केयरफुल होकर रहना, और अपने डाइट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। दूसरा अगर डाइट्स का भी होता है, अपने डाइट्स पर जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बॉडी को जितना मूव कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर सुस्ताकार बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर चोट लगने का भी डर है, तो ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल होकर, खासतौर पर जो मोटर बाइक चलाते हैं उन्हें तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा आपको यहाँ, क्योंकि मार्च जो आपके 5th में था वो 6 में आ गया और वो लगन को भी देखेगा। तो यहाँ पे बीमार होने का, चोट लगने का, यहाँ का काफी कुछ है। और अपने लफ्जों का चुनाव का बहुत एहतियात से रखिएगा। फैमिली में कोई डिस्प्यूट भी पड़ सकता है, इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि 4th हाउस में आपका जुपिटर भी है। तो यहाँ पर अगर इन चीजों के लिए अगर थोड़ा चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वरना चीजें जो है, क्योंकि सन जो है कि वो 13 अप्रैल को 3rd हाउस में आ जाएगा। सन का 3rd हाउस में इधर आना आपके लिए काफी बेहतर है। चीजें काफी हद तक बेहतर, फेवर्स मिलना शुरू हो, गवर्नमेंट से कोई फेवर्स, बहन भाइयों से कोई फेवर्स, शॉर्ट ट्रेवल करते हुए भी आपको कोई बेनिफिट फायदा हो रहा है। लेकिन अप्रैल के मंथ में चीजों को जितना कंट्रोल कर सकते हैं, चीजों को जितना मैनेज कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मार्स आपके 6ठे घर पे, क्योंकि मार्स आपका जो है वो 3rd हाउस का मालिक है और 10th हाउस का मालिक है। अपने से तो वो 9th हाउस में गया, तो कैरियर में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर है। लेकिन यहाँ पे खासतौर पर जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, लॉयर हैं, या जिनके मोटर बाइक या आपका अपना ऑटो वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल्स की चीजें, उनके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत यहाँ पर मतलब यहाँ कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को डिस्प्यूट से बचाएं, लिटिगेशन से अपने आप को दूर रखें। यहाँ काफी हद तक अपने दुश्मनों के ऊपर काफी हद तक थोड़ा हैवी जरूर रहेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यहाँ अपना टाइम कम जाए कीजिएगा, वरना यहाँ पर ज्यादा जो अच्छा टाइम है आप इधर ही किल कर देंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। चीजें आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी कर डाल सकती हैं। तो यहाँ पे जितना भी कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद चीजें साबित हो सकती हैं। अब हम करेंगे आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करेंगे। सैटर्न आपके ताले में 30 मार्च 2025 को आ चुका है। वीनस जिसको एग्जॉल्टेड होता है वो भी सीधा होने जा रहा है। मरकरी जो कि आपके 7th और 4th का लॉर्ड है वो भी लगन में यहाँ पर लगन में सीधा होने जा रहा है। और फिर यहाँ पर राहु भी है, सैटर्न भी, और सन जो कि 5वें घर का मालिक है वो भी तो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर खास तौर पर तो पहले आप अपने पार्टनर के साथ जितना ज्यादा चीजों को बेहतर कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। पार्टनर के साथ आपकी काफी बिगड़ सकती है, पार्टनर के साथ कोशिश करें चीजों को मैनेज करने के लिए। ये अप्रैल का मंथ में काफी कुछ आपके आपस के पार्टनर के रिलेशनशिप जो है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो यहाँ रिलेशनशिप जो है तनाव में आ सकता है, बिगड़ सकते हैं, हालात डाइवोर्स तक जा सकते हैं। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर चीजों को मैनेज करना है। यहाँ चीजों को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, तो क्योंकि आपके सारा कुछ लगन में हो रहा है। देखिए 8वें का मालिक भी लगन में, 3रे का मालिक भी लगन में, 4th का मालिक भी लगन में, 7th का मालिक भी लगन में, 11th और 12th का मालिक भी लगन में, 6ठे का मालिक भी लगन में, अपना मालिक 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस हिम्मत का, करिश का होता है। कुछ चीजें आसानी से जरूर होंगी, आपकी चीजें आराम से बनती नजर आएंगी, लेकिन जितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। औलाद के मार्च जब हाउस के 5th हाउस में आएगा तो लव रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकती है, थोड़ा ईगो का मसला बन सकता है, लव रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। यहाँ चीजों को जितना भी कंट्रोल करते हैं आपके लिए उतना ही बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि 5th में मार्च आके बैठा, जिसे लगन के साथ सारी ट्राइंग होगी। 5th और 9th का कंजक्शन बन जाएगा, यानी कि लगन का और 5th का कंजक्शन बन जाएगा। यहाँ पर ये वीनस जो है 3rd हाउस में होगा। सन 13 तारीख के बाद से चीजों में कुछ सुधार आना शुरू होगा, चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके बोलने के अंदर कहीं ईगो नजर ना आए।
इस चीज़ों को अगर आप जितना कंट्रोल में रख लेते हैं, शुरू में आपको लगेगा यार थोड़ा एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं, थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, लेकिन कोशिश करें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आगे आप अपने रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो चीज़ों को कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना ये वो टाइम है जहां रिलेशनशिप जो है वो आपके ब्रेक हो सकते हैं, जहां आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये था अप्रैल में जितने भी एस्ट्रो अलर्ट थे वो मैंने आपको देने की कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जितना बेहतर से बेहतर अंदाज में आपको मैं कैलकुलेट करके बता सकूं, आपको समझा सकूं, मेरी उतनी कोशिश जरूर होती है। काफी हद तक मुझे लगा कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हूँ, आप भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। कुछ बात है मैं भी कड़वी कह देता हूँ, कुछ आप भी कह देते हैं, ये तो जाहिर बात है फैमिली बन के हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तो कभी बात आपको मेरी बुरी लगेगी कि मुझे आपकी बुरी लग सकती है, लेकिन इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि किसी तरह आपको बेहतर एस्ट्रोलॉजिकली रिलेटेड चीज़ों को बताऊं, आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को गाइड करूं, प्रॉपर के प्लैनेट क्या करने चाह रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि आप सैटर्न चेंज हुआ है ना, तो अब जिंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव आएंगे। और 2022 के बाद, अप्रैल के बाद से अब ये मार्च में, तो आने वाले बहुत अरसे तक आप इसी मार्च अप्रैल को याद रखेंगे। और अगर आप किसी के पास एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे तो वो भी आपसे बात यही करेगा, मार्च एंड अप्रैल इस तरह की चीज़ें होती चलती रहेंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा कुछ यहाँ पर हुआ है, प्लैनेटरी कंडीशंस भी है, क्योंकि अगले महीने फिर बहुत बड़े ट्रांजिट है जिसमें राहु भी है, केतु भी है, तो ट्रांजिट काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर भी कीजिएगा। अब मुझे मेरी टीम को इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।